मित्रों, लोकसभा का बजट सत्र लगातार हंगामेदार बना हुआ है। सदन में बुधवार को भी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। हंगामे की वजह से राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब भी नहीं हो पाया, उसे भी रद्द करना पड़ा। सदन में राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरणों से कोट करने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद से ही विपक्षी सांसद सदन में हंगामा कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत अजीब सी बात हुई। जैसे ही शाम 5 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के बोलने की उम्मीद से कुछ ही देर पहले विपक्ष की तरफ से कुछ महिला सांसदों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये महिला सांसद जो हैं, इनमें वर्षा गायकवाड़ और ज्योतिमणि शामिल थी। इन लोगों ने सत्ताधारी पार्टी की सीटों, जिसमें पीएम मोदी की सीट भी शामिल थी, उन कुर्सियों को ब्लॉक कर दिया, चारों ओर से घेर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के मनोज तिवारी ने बाद में दावा किया कि महिला सांसदों का मकसद पीएम मोदी पर हमला करना था। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो इतना डरावना था कि कहा नहीं जा सकता इस बारे में। ये सिर्फ कांग्रेस की हताशा का लेवल दिखाता है। बीजेपी सांसद का कहना था कि महिला सांसदों को पहले से प्लान बनाकर प्रधानमंत्री की सीट के चारों ओर तैनात कर दिया गया था। ये सिर्फ किरण रिजिजू की सूझबूझ की वजह से ही स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सका। अब मित्रों, अगर ये हुआ है तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है। इसका मतलब ये है कि अगर राहुल गांधी के इतनी कोशिश करने के बाद भी जेन जी सड़कों पर सरकार के खिलाफ नहीं उतर रहे, तो चलो गिने चुने सांसदों को ही लेकर संसद के भीतर पीएम को घेर लिया जाए। कितनी घृणित बात है। और इस आचरण के लिए अगर स्पीकर इन सांसदों को सस्पेंड कर दे तो आप ये दलील दीजिए कि देखो, हमें तो संसद में बोलने ही नहीं देते, हम बोलते हैं तो सस्पेंड कर देते हैं। अरे ये बोल रहे हो या गुंडागर्दी कर रहे हो? जरा सोच कर देखिए कि ये काम अगर बीजेपी के सांसद करें तो राहुल गांधी को घेर लें, प्रियंका गांधी को 4 लोग घेर लें संसद के भीतर, तो क्या हो? और अजीब सी बात यह है कि राहुल और प्रियंका दोनों अपने सांसदों के इस काम से बेहद खुश हैं, क्योंकि ये सब योजनाबद्ध था। दोनों भाई बहनों ने क्या कहा ये सुन लीजिए। इस घटना के बाद दोनों भाई बहनों बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि मोदी इस घटना के बाद संसद में नहीं आए क्योंकि वो डर गए। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। और इनका एक और कारनामा है। इन्हीं राहुल गांधी ने आज संसद के बाहर एक मंत्री को गद्दार तक कह दिया, इसलिए कि वो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे। राहुल गांधी ये नहीं देख रहे कि उनकी पार्टी में कितनी समस्याएं हैं, क्यों जा रहे हैं लोग छोड़कर। नेता होते तो अपनी पार्टी की गलतियां देखते, लेकिन आज जब वो मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह रहे थे तो मुझे छोटे कस्बों में गली के वो गुंडे याद आ गए जो हर शाम चौराहों पर इकट्ठे हो जाते हैं और आते जाते लड़कियों को छेड़ते हैं, बुजुर्गों को परेशान करते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे थे। जरा सोचिए, पीएम तो खैर कभी बन नहीं पाएंगे राहुल गांधी, लेकिन हैरानी इस बात की है कि उन्हें कांग्रेस अपना भावी प्रधानमंत्री मानकर चल रही है। ऐसे लड़के को, लड़का क्या बूढ़ा हो गया अब तो। राहुल गांधी ने अपना क्लास दिखा दिया कि वो छेड़खानी करने वाले किसी गुंडे के माफिक है, जो छेड़ता है, तंग करता है, सबको करता है, लेकिन हर क्लास में फेल होता है, हर साल, हर चुनाव में फेल होता है। तो एक फेल होता हुआ लड़का जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है और वो फिर भी मैच्योर नहीं हो पा रहा है।